हेलो एवरीवन, स्वागत है भैया आप सभी का हमारे चैनल पे। आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ, आज जो वीडियो हमारी रहेगी भाई, ये वीडियो रहेगी हमारे DSSB के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें जो जीके पूछी गई है उसके क्वेश्चंस आज हम करेंगे। सारे ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम ये क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि एक तो लास्ट टाइम पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लेवल क्या है, दूसरा टॉपिक क्या उठाया गया है, और हो सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन इन्हीं से घूम फिर के आते ही हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र डमरू का मूल नाम है? डमरू का मूल नाम बताना हमने उदुकई। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग के उभयचर के नाम से भी जाना जाता है? उभयचर मतलब एम्फीबियंस। हिंदी वाले इंग्लिश वाले स्टूडेंट, उभयचर को एम्फीबियंस बोला जाता है। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर भी रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं, जैसे फ्रॉग की बात कर ले, फ्रॉग वाटर में भी रहता है और कुछ फ्रॉग लैंड पे भी रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो पादप वर्ग है उनको लेकिन यहाँ पे पादप वर्ग का एग्जाम्पल बोला गया है, स्पेशली जो प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर भी हैं और लैंड पे भी हैं, तो उनको बोला जाता है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अधिनियम 1934 में निम्नलिखित में से किस वर्ष में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो ये कब किया गया था? 2016 के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी स्थिति में ध्वनि बूम उत्पन्न होते हैं? किस स्थिति में ध्वनि बूम उत्पन्न होते हैं ये बताना है। तो जब कोई वस्तु ध्वनि की गति से अधिक गति से यात्रा कर रही है, कोई भी चीज़ है उसकी गति ध्वनि की गति से अधिक है, तो उस टाइम पे क्या उत्पन्न होते हैं? ध्वनि बूम उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेफाइलोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम ही बोलेंगे। तो जो स्टेफाइलोकोकाई है वो निम्नलिखित में से क्या है? क्या वो प्रोटोजोआ है, क्या वो वायरस है, क्या वो कवक है, क्या वो विषाणु है या जीवाणु है? तो स्टेफाइलोकोकाई ये विषाणु होता है भाई, वायरस जीवाणु होता है, बैक्टीरिया। तो स्टेफाइलोकोकाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो तत्व समभारिक हुए तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान होती है? तो उनकी जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, वो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किसे ग्रीष्मकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है? तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून आता है तो वो दक्षिण पश्चिमी मानसून को हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? तो जो ओडिसी नृत्य है उससे हमारा केलुचरण महापात्र संबंधित है, ओडिसी नृत्य से। सबको पता है ओडिसी एक क्लासिकल डांस है। टोटल क्लासिकल डांस हमारे 8 हैं जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन घरेलू लॉन्ड्री और सैनिटाइजिंग में उपयोग होने वाली ब्लीच में उपस्थित होता है? तो लॉन्ड्री में जो केमिकल यूज किया जाता है वो है सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या यूज किया जाता है भाई? सोडियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जैसलमेर का किला है, जैसलमेर राजस्थान में है, तो जैसलमेर का किला किस वर्ष बनाया गया था? तो ये कब बना था? 1156 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर क्या है? तो 11 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे देश की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शेरशाह सूरी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा समय अवधि से मेल खाता है? तो ये कौन सा टाइम था? 1540 से 45। भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता में कितने अंक होते हैं? तो भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता में 11 अंक होते हैं। अंडमान द्वीप और लक्षद्वीप समूह सहित भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई, उसमें अंडमान भी पूछा गया है और लक्षद्वीप, दोनों को मिला के भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6
किलोमीटर। सबसे छोटी नदी बतानी है तो सबसे छोटी नदी का नाम क्या है? चारों में से कावेरी। कावेरी सबसे छोटी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा बुनियादी सेवा नहीं है? अस्पताल, प्रतिरक्षा, बैंकिंग। ये बुनियादी सेवाएं हैं, लेकिन जो पर्यटन केंद्र है वो हमारा बुनियादी सेवा में नहीं आता। निशा गांधी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये उत्सव हमारे देश के केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में नालंदा के मठों का निर्माण किया गया था? तो कौन से शैली में? कुषाण शैली में नालंदा के मठों का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो गैर संवैधानिक निकाय का कौन सा? हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिसको हम बोलते हैं वो है हमारा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पुरु का राज्य, पुरु का राज्य कौन से दो नदियों के बीच स्थित था? तो पुरु का राज्य किस किस के बीच में स्थित था? झेलम और चेनाब के बीच में। नेक्स्ट है पुदुचेरी, पुडुचेरी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? यूनियन टेरिटरी बॉडी पुडुचेरी को बना दिया गया था। तो ये 14वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा। क्वेश्चन 4 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीरिया के राष्ट्रपति हैं? तो सीरिया के राष्ट्रपति का नाम है बशर अल असद। ठीक है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से ये कथन किसने दिया था? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने दिया था भाई? ये बड़ा ही फेमस ये कथन है और ये किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, कौन भारत में वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं? तो ये उस टाइम पे होंगे एयर मार्शल RKS भदौरिया। प्रेजेंट की हम बात करें तो इसका आंसर रहेगा विवेक राम चौधरी। क्या नाम रहेगा? विवेक राम चौधरी। तो ये आप देख लेना क्योंकि प्रेजेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, सार्क कोविड-19 आपात कोष में भारत द्वारा प्रारंभिक योगदान के रूप में कितनी राशि दी गई थी? सभी को पता है कोविड-19 आया था तो आपात कोष में जो भारत की तरफ से राशि गई थी, प्रारंभिक जो राशि गई थी वो कितनी गई थी? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून प्रदान करने का अधिकार देता है? तो ये कौन सा देता है? 343(3). नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में क्रिकेट स्टेडियम द ओवल, ये क्रिकेट स्टेडियम का नाम है द ओवल, स्थित है? तो ये कहाँ पे है भाई? इंग्लैंड में है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ मैनुअल न्यूरो का संबंध है? मैनुअल न्यूरो का संबंध किसके साथ है? फुटबॉल के साथ। ठीक है। टीम दबंग मुंबई निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट में खेलती है? तो सभी को पता है ये हॉकी, इंडियन हॉकी के जो लीग होते हैं अलग अलग उसमें ये खेलती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस दिन हुआ था? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका उद्घाटन हुआ था भाई 28 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन हूण के नेता थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया था? तो तोरा राम थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के बड़े हिस्से पर कब्जा किया था। क्लाइमैक्स लॉरेंस निम्नलिखित में किस खेल से जुड़े हैं? तो ये फुटबॉल से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये भी वही प्रेजेंट का क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा गया होगा, लेकिन अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो श्री नितेश रंजन, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? श्री नितेश रंजन। अब भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन है, तो श्री नितेश रंजन कार्यकारी निदेशक हैं जिन्होंने 10 मार्च 2021 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉकडाउन के 21 दिनों के लिए पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया था? तो किसने लगाया था? यूपी ने लगाया था, उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व चगाश रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है?
तो 14 अप्रैल का जो दिन है उसको विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। असूटेबल बाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? विक्रम शेठ है। ये कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए। तो देखिए, फ्रॉम विच ईयर वॉज क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर फुली रिमूव्ड। मतलब इन पे से जो रिस्ट्रिक्शन था इनके इम्पोर्ट पे, ठीक है, वो किस ईयर में हटा दिया गया था? फुली रिमूव्ड, तो ये 2001 में हटा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैड कोज्ड सारस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम? ये फुल फॉर्म होती है भाई सारस की, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इसको कोज कौन करता है? वायरस। विलायत खान इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो विलायत खान का जो नाम है वो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के दौरान आता है? तो ये एक सितार वादक है। हाउ मैनी अटोल्स आर देयर इन आर्कीपेलेजो ऑफ लक्षद्वीप? तो कितने हैं टोटल अटोल लक्षद्वीप पे? 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया? तो आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा भी है, एलोरा केव्स भी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी है, लेकिन जो हवा महल है हमारा जयपुर के अंदर वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर? मतलब ये जो पर्टिकुलर नदी है ये वेस्ट में बहती है, तो कौन सी रिवर है ये? ताप्ती। ताप्ती रिवर जो है वो हमारी वेस्ट में बहती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे भारत में कौन से राज्य की है? तो ये है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस डांसर हैड स्टैब्लिश द दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स? तो किस फेमस डांसर ने ये स्टैब्लिश की थी आर्ट के लिए? तो ये की थी मृणालिनी साराभाई ने, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज द कोविड-19? तो कोविड-19 जो है, कोविड-19 आया था वो किस तरीके की डिजीज कोज करता था? वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता था, तो रेस्पिरेटरी डिजीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट बताना है। तो जो 1 जूल होता है वो इक्वल होता है न्यूटन इंटू 1 मीटर के। डायरेक्ट आप इसको याद रखेंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन इफ इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड? ठीक है, तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल होता है 273 केल्विन के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 7th 8th में हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी वर द शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुराण बिल्ट? ठीक है, तो ये कौन से में था? 7th सेंचुरी में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द चपचार कट फेस्टिवल सेलिब्रेट? तो चपचार कट फेस्टिवल जो होता है, ये जो त्यौहार है, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर ए पर्सन हु कैन बोथ रीड एंड राइट अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज ट्रीटेड एज लिटरेट इन सेंसस 2011? तो ये कौन से ईयर में? 7 ईयर के बच्चे को। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक मास? एक एलिमेंट का नाम बताना है जिसका एटॉमिक मास कितना है? 35.5 है, तो ये क्लोरीन है। इसके साथ साथ ना आपको इन सब के एटॉमिक मास पता होने चाहिए, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो एटॉमिक मास की जो टेबल दे रखी होगी वहाँ से आपको सारे ही याद करने हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंटली रिलीज्ड विवाद स विश्वास बिल रिलेटेड टू? तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम से, ठीक है। फॉर हाउ मैनी डेज इज द तिरुमला तिरुपति ब्रह्मोत्सवम सेलिब्रेटेड? कितने दिन तक जो ये फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है 9 दिनों के लिए सेलिब्रेट। तो भाई जो ये फेस्टिवल है तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम, ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है तिरुमाला टेम्पल में। और ये टेम्पल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और इसके अलावा इतना ही आप याद रखिए कि ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रोबोट हैज़ बीन लॉन्च्ड टू हेल्प द फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर ड्यूरिंग द कोविड-19
पेंडेमिक, तो उस टाइम पे जो रोबोट लॉन्च किया गया था ताकि वो हेल्प कर पाए, उसका नाम क्या था? एच कार्ड। डायरेक्ट ये याद रखना। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हैड गोट द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? तो ये किसको मिला था ये टाइटल? ये मिला था चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। द वन हॉर्न राइनो इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो ये कौन, कहाँ का स्टेट एनिमल है? ये असम का स्टेट एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द सबीना पार्क क्रिकेट स्टेडियम सिचुएटेड? तो ये जो पार्क है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे प्रेजेंट है? ये है हमारा वेस्ट इंडीज़ के अंदर। नेक्स्ट देखिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द फर्स्ट लीग टूर्नामेंट रिलेटेड टू? तो ये है हमारा फुटबॉल से रिलेटेड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट टू वोट लीगल राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ हैज बीन सस्पेंडेड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ द ऑर्डिनेंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक द इकोनॉमी ऑन ट्रैक? तो कौन से लॉ को सस्पेंड किया गया है? लेबर लॉ को। बी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू इंडिया फॉर फाइटिंग टू कोविड-19? तो किस तरीके का अमाउंट लोन अप्रूव हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू? 1.5 बिलियन USD। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विच डे वॉज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क? कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? 28 अप्रैल को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडियन रिवॉल्यूशनरीज भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु वर हैंग्ड, मतलब उनको फांसी हुई थी लाहौर जेल में, तो वो किस ईयर में हुई थी? 1931 में। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड कांजू बिकम अ कैपिटल? तो ये प्रतिहार डायनेस्टी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रोविजन फॉर नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन टू लोकसभा, मतलब इनका क्या हो? नॉमिनेशन हो एंग्लो इंडियन का लोकसभा के अंदर, वॉज मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस आर्टिकल के थ्रू ये बनाया गया था? आर्टिकल 331 के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज अंजू बॉबी जॉर्ज रिलेटेड टू? तो जो अंजू बॉबी जॉर्ज है वो किससे रिलेटेड है? लॉन्ग जंप से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो ये टेन्योर कार्यकाल कितना होता है? होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? पहला चेयरमैन कौन था? यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सर रोस बारकर ये पहला चेयरमैन था। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टिल द लास्ट ब्रीथ? दुर्जो दत्ता ये बुक का नाम है, इसके ऑथर का नाम आपसे पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रेमिटेंस? तो ये सारे मेथड हैं रेमिटेंस के, जो ओवरड्राफ्ट है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजरा किस मृदा में, एक मिनट भाई, बाजरा किस मृदा में सबसे अच्छा उगता है? तो बाजरा जो काली मृदा होती है, ब्लैक सोयल होती है, उसमें सबसे अच्छा उगता है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन कोड? जो जब सर्कुलर कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है तो उसके लिए जो एक्सेलरेशन लगता है उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी नहर पूर्व में अंटार्कटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो ये कौन सी नहर है? नहर का नाम क्या है? पनामा नहर। 1577 में डैश ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया? तो किसने किया था भाई स्वर्ण मंदिर का निर्माण? 1577 में हुआ था, और उसका निर्माण करने वाले कौन थे? गुरु रामदास जी थे। when total receipts exceed, जो टोटल रिसिप्ट्स है वो एक्सीड कर जाए एक्सपेंडिचर से, तो जो फिस्कल पॉलिसी है वो क्या क्रिएट करती है? इट क्रिएट द सरप्लस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल टिश्यू? ये जो है ये हमारा वस्कुलर टिश्यू प्लांट के अंदर है, और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर है डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक नहीं,
ये ग्राउंड टिश्यू, डर्मल टिश्यू, ये वस्कुलर टिश्यू होता है, ये कोई टिश्यू नहीं है। और एपिथेलियल टिश्यू भाई एनिमल का होता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई बैंक है उसको नेशनलाइज कब किया गया? तो ये किया गया 1 जनवरी 1949 को। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो किसकी रेशो होती है? तो द नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। ठीक है। कर राजस्व सरकारी बजट के किस घटक के अंतर्गत आता है? तो कर राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज प्लस ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेज प्लस एक्सपोर्ट्स, ये क्या है? ये किसकी वैल्यू है? एक सारा सब कुछ इक्वल किसके है? ये इक्वल है जीडीपी के, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। डैश भारतीय नृत्य शैली में नृत्य भी और गायन दोनों में प्रतिभा की आवश्यकता होती है। तो ये किसमें? कुचिपुड़ी भारतीय नृत्य में। बुलंद दरवाजा और पंचमहल डैश द्वारा बनाए गए थे। तो ये किसके द्वारा बनाए गए? ये अकबर के द्वारा बनाए गए थे। खोजकर्ताओं का उनके द्वारा किए गए कार्य से मिलान करें। तो आप यहाँ से देख रहे हैं फर्स्ट का क्या है? बी, यूरोप में चीन और अन्य एशियाई देशों का परिचय करवाया किसने? मार्को पोलो ने। केप ऑफ स्टॉर्म को ढूंढा अबेल जेंजुन तासमान ने। न्यूजीलैंड की खोज की, नहीं ये सेकंड करेगा डी भाई, बार्टोलोमेयो डियास, और न्यूजीलैंड की खोज की थी अबेल जेंजुन तासमान ने। कनाडा में क्यूबेक स्थापित किया सैमुअल डी चैम्प्लेन ने। और 1497 में भारत की खोज के लिए रवाना हुए थे वास्को द गामा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शोत्सव हार्वेस्ट फेस्टिवल नृत्य रूप का भी नाम है? तो ये बिहू। विच गैस इज रिलीज्ड, कौन सी गैस निकलती है जब ईस्ट जो कि एक फफूंदी है, बिगिन टू फीड ऑन शुगर वाइल मेकिंग ब्रेड डफ, जो ब्रेड बनाते हैं, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जियोग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो अर्बनाइजेशन ऐसा कोई जियोग्राफिकल फैक्टर नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को के लिए एक फैक्टर माना जाए। Who designed and built the telescope with increasingly higher magnifying power in 1608 और 1609? तो किसने बनाया था भाई टेलीस्कोप? गैलीलियो गैलीली ने। डैश इज अप्लाइड टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, तो क्या अप्लाई करते हैं? डिसइंफेक्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ नोज, तो ओल्फैक्टरी चैम्बर, वेस्टिब्यूल और मेसिथमोइड कार्टिलेज, ये तीनों हमारे जब हम नोज की स्टडी करते हैं तो ये उसके पार्ट है, लेकिन फेरिंग्स उसका पार्ट नहीं है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का संस्थापक कौन है? डॉक्टर साइरस पूनावाला, ये इस इंस्टीट्यूट का संस्थापक है। तीसरा, आंग्ल मराठा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया भाई 1817 में। ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज, क्या किया गया था उस दिन? इंडिया का जो संविधान था, भारत का जो संविधान था, उसको अडोप्ट किया गया था, तो ये आएगा अडोप्टेड। सतीश शिवलिंगम किस खेल से जुड़े हैं? तो ये भारोत्तोलन, भार जो उठाते हैं उससे जुड़े हुए हैं। विच गेम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन बिर्मिंगम इन 2022? तो ये क्वेश्चन आप उस टाइम का है, स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ करंट आप जरूर पढ़ेंगे। करंट की भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी जल्दी ही। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय प्रेम बहारी नारायण राजिदा। नेम द हाइएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन यूरोप डेट इरप्टेड 4 टाइम विद इन ए स्पैन ऑफ 6 डेज, 6 दिन के अंदर 4 बार आया भाई, उसका नाम था माउंट इटना। ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्ट कौन है? तो ये कौन थी? दीपा कर्माकर। ये 2022 का याद रखने की जरूरत नहीं है, स्किप कर सकते, वैसे कहाँ हुआ था? बीजिंग में। इनमें से किस व्यक्तित्व को पद्म भूषण मिला है? तो रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किस संशोधन ने अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों के आरक्षण की समाप्ति की समय सीमा बढ़ा दी? तो कौन से संशोधन ने? 104 संशोधन अधिनियम, जो कब हुआ था? 2020 के अंदर। फीफा वर्ल्ड कप, ये भी आपको नहीं स्किप कर सकते हैं, कतर में हुआ था। मुंबई में वसई दुर्ग किसने बनवाया था? तो ये पुर्तगाली ने बनवाया था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में? तो ये आई थी भाई 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 को।
Which article gave special status to Jammu and Kashmir to have a separate constitution flag? किस वे से उनको कौन से आर्टिकल के तहत ये सब कुछ मिला हुआ है सेपरेशन उनको? सभी को पता है धारा 370 के तहत आर्टिकल 370। जवाहरलाल नेहरू ने डैश में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, तो कहाँ किया था? संविधान सभा में। लेसेंस लाइफ टॉ मी अनोइंगली डैश की आत्मकथा है, तो ये किसकी आत्मकथा है? अनुपम खेर की। किस देश में आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है? आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है तो किसके अंदर नहीं है? भारत के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय धनुर्विद्या खिलाड़ी नहीं है? जयंत तालुकदार है, तरुणदीप राय है, लिम्बा राम है, लेकिन सोमा विश्वास नहीं है। उस चक्रवात का नाम बताइए जो 2021 में मुंबई से टकराया था, तो ये था चक्रवात ताउते। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डायनेस्टी डिड गौतम बुद्धा स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ इन मगधा? तो उस टाइम पे जो डायनेस्टी चल रही थी, हरंक्या डायनेस्टी चल रही थी। लिम्नोलॉजी किसकी स्टडी होती है? तो इनलैंड फ्रेश वाटर बोथ स्टैंडिंग एंड रनिंग। इनलैंड जो फ्रेश वाटर होता है, चाहे वो खड़ा है चाहे वो बह रहा है, तो लिम्नोलॉजी उसकी स्टडी को बोला जाता है। वेशक इज सेलिब्रेटेड लार्जली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटी? तो इसको कौन सेलिब्रेट करता है? बुद्धिस्ट। मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग इज द कोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो जो मिनी माता डिजीज होती है वो किसकी वजह से कोज होती है? मिथाइल मरकरी आइसोसाइनेट की वजह से। नहीं, मिथाइल मरकरी आप ध्यान रखना। विच सोयल आफ्टर अडोप्टिंग एप्रोप्रिएट सोयल कंजर्वेशन टेक्निक इज हाईली सूटेबल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी? तो टी और कॉफी उगाने के लिए जो सोयल सबसे बेस्ट है उस सोयल को क्या बोलते हैं? लैटराइट सोयल। विच ऑफ दीज आइसलैंड in the Bay of Bengal is not a part of India? St. Martin's Island. Which of the following Indian festival is a mid-winter festival celebrating the passing of winter solstice? Lori. Which of the following not a harvest festival? ये तीनों हैं, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है लेकिन गुरु पर्व एक हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है। All of the following food are rich source of ascorbic acid except the beef. National Ayurveda Day is celebrated on the same day as which of these festival? तो कब किया जाता है? धनतेरस के फेस्टिवल के ऊपर। Which among these is not one of the 23 commodities covered by MSP minimum spot price mechanism? तो इन पे तो है, नोट पूछा है, तो ये किस पे नहीं है? ओनियन पे। Who among these personality was the founder of Aligarh Muslim University? सर सैयद अहमद खान फाउंडर हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। Which of the following sentence best define fiscal policy? Fiscal policy को कैसे define करेंगे? An estimate of taxation and government spending that impact economy. Study of relationship between living things and their interaction with their surrounding. तो ये किसकी definition है? Ecology की है। Which of the following carbon compound is one of the main ingredient in fire extinguisher? जब तो आग बुझाते हैं तो उसमें CO2 का हम यूज़ करते हैं। In which part of India is lay farming practiced? तो ये कौन से इंडिया के पार्ट में की जाती है? एरिड जोन में। The Economic Survey of India is prepared under the guidance of which of the following personnel? Chief Economic Advisor of India. As per 2011 census, which is the most densely populated district in India? North East Delhi. When did the IT Act come into effect? तो ये कब आया था? 2000 के अंदर आया था। In which year did the Indian men's hockey team win the World Cup? कब जीता? 1975 में। मुल्क राज आनंद वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971 फॉर विच ऑफ हिज बुक? मॉर्निंग फेस की वजह से उन्होंने जीता था। हाउ मैनी प्लेयर डज ए खो खो टीम? एक खो खो की टीम में एक साइड कितने प्लेयर होते हैं? 12 प्लेयर होते हैं। विद रेफरेंस टू पुराण विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थंकर वाज सेड टू बी द कजन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा? तो नेमिनाथ को कजन माना जाता है लॉर्ड कृष्णा का। शेवल संधि इज अ रूरल स्पोर्ट इन तमिलनाडु विच इज ए फॉर्म ऑफ? तो ये किसकी फॉर्म है? कॉक फाइटिंग। The tripartite struggle for the control of northern India in the early medieval period did not involve which of the following parties? ये इन्वॉल्व थी पाला एम्पायर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटाज, लेकिन पल्लव एम्पायर नहीं था। And
All offences under which of these section of the Indian Penal Code are considered non-bailable? तो सेक्शन 124A सेडिटेशन। फर्स्ट कोविड-19 केस कहाँ रिकॉर्ड हुआ था भाई? बहुत बार पूछा गया है, केरला में। फर्स्ट एवर मैच ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन 1864 इंडिया वॉज प्लेड बिटवीन, तो ये मद्रास और कोलकाता के बीच में खेला गया था। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 डील्स विद, तो इसमें क्या है? प्रोसीजर्स ऑफ इलेक्शन हेल्ड इन द कंट्री। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट कैन बी लिंक टू विच पीरियड, तो ये किससे लिंक है? आयरन एज से। फॉरेस्ट राइट एक्ट विच अकॉर्ड लीगल रिकॉग्निशन टू द राइट ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी इन इंडिया, किस ईयर में पास हुआ भाई? 2006 में। नोवेल हुला बालू इन द गुआवा ऑर्किड, ये किसने रिटर्न की है? किसकी लिखी हुई है? किरण देसाई की। अरुंधति रॉय वॉन द मैन बुकर प्राइज कब मिला था? 1997 में। कौन सी बुक के लिए मिला? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। Which of these Mughal ruler abolished the jizya tax that was imposed on all non-Muslim? तो ये किसने अबॉलिश किया था भाई? जो सारे नॉन गैर मुस्लिम थे उन पे लगता था, अकबर ने। बोरगीट इज अ टाइप ऑफ फोक म्यूजिक एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये किससे रिलेटेड है? हमारा आसाम से। हेयर एंड बॉडी स्प्रे रिलीज विच ऑफ दीज पार्टिकल इनटू द एटमोस्फियर, तो ये क्या रिलीज करते हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर ये पॉल्यूटेंट है, ये एरोसोल्स रिलीज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड्स इज कंसिडर्ड टू बी इंडियाज फर्स्ट रॉक बैंड, तो उसका नाम क्या था? मोहिनीर गोरागुली। विच अमंग दीज इज नॉट ए मार्जिनल शीट डेट शेयर इट्स बॉर्डर विद द इंडियन ओशियन? ब्लैक सी। ठीक है। India's trade with which country has the largest trade deficit? चाइना। मलेरिया किससे कोज होता है भाई? प्रोटोजोआ से कोज होता है, और प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। Which of the following budget was termed as the black budget being presented with huge fiscal deficit? ये 1973-74। The Bhavani river originated from which of the following range? Nilgiri Hills। Who was the first Indian composer to compose a full symphony performed at the Royal Philharmonic Orchestra? ये तो नाम क्या था? Who was the first Indian composer? इलियाई राजा। जेनेटिक डिजीज कौन सी है भाई इनमें से जो जीन के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है? वो है हीमोफीलिया। नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज द 1997-1998 बजट को हम ड्रीम बजट क्यों बोलते हैं? इट लोअर टैक्स स्लैब ऑफ पर्सनल एंड कॉर्पोरेट इनकम टैक्स एंड बूस्टेड द IT सेक्टर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ड्रीम बजट। RBI ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड किस एक्ट के थ्रू हुआ? तो ये हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के थ्रू। Which of these invader captured the peacock thorn while plundering northern India? तो किसने किया था भाई? नादिर शाह ने। श्यामा संगीत इज बंगाली डिवोशनल म्यूजिक, ये किसको डेडिकेट है? ये काली। फॉलोइंग डाइटीज। द माउंटेन रेंज डेट एनक्लोज द थार डेजर्ट फ्रॉम द साउथ ईस्ट, उन रेंज को क्या बोलते हैं? अरावली रेंज। फ्लोएम जो कि एक टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसका फंक्शन क्या है? तो वो कंडक्ट करता है फूड को, कहाँ से कहाँ लेके जाता है? लीव से सारे पार्ट्स के अंदर। ब्लैक सोयल कहाँ पे मिलती है? डेक्कन रीजन जो होता है उसके अंदर ब्लैक सोयल होती है। विच ऑफ दीज सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट जंप इन एलोकेशन ऑफ फंड इन 2021-22 बजट? तो हेल्थ केयर फंड। थर्मोसेट क्या होता है? कण जो गर्म करने पर कठोर और विकृत हो सकता है और पुनः आकार भी नहीं दिया जा सकता। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस अंडर द जिमरमैन प्लान वॉज स्टैब्लिश इन द जर्मनी किस ईयर में? 1914 के अंदर। नेक्स्ट देखिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट? तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में है? पार्ट 11 में। इन विच ईयर डिड द इंडियन फुटबॉल टीम क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप? कब किया था क्वालिफाई? 1950 में।
इन विच एशियन गेम डिड द इंडियन मैन गोल्फ टीम विन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल? तो ये कब क्या था? 1982 के अंदर न्यू दिल्ली में। हु अमंग दीज वुमेन होल्ड द नेशनल रिकॉर्ड फॉर 400 मीटर सेट एट द 2018? स्किप कर सकते हो। When was the provisional government of free India आज़ाद हिंद फाउंड? तो ये कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1943 को। महात्मा गांधी was nominated for the Nobel Prize 5 times. In which of the following year was he not nominated? इनमें ये नॉमिनेट किए गए थे, लेकिन 1940 में 5 बार इनको किया गया, 1940 में इनको नॉमिनेट नहीं किया गया। एंटी डिफेक्शन लॉ आर लिस्टेड इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10th जो शेड्यूल है उसमें ये है। Who was the first Indian architect to win the Prathyujkar Prize? तो ये किसको मिला था? बाल कृष्णा दोषी। कौन से साल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम became the first Asian to receive the Hoover Medal? तो कब मिला था? 2008 में। Which team has won the most number of title in I-League? तो ये कौन सी टीम थी? डैम्पो स्पोर्ट्स क्लब। नेक्स्ट देखिए, द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है भाई स्विट्जरलैंड में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे आज की वीडियो के। होप सो क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।